हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है गणित मंजरी, इसका प्रश्नावली 4.2 हम लोग आज कवर करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.1 को कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जरूर देखिए, क्योंकि वहां से बेस तैयार होगा और यहां से हम लोग कंटिन्यू आगे चलेंगे। अगर आपने नहीं भी देखा है तो हम कोशिश करेंगे पिछला वाला टॉपिक को भी कवर करते हुए चले, जिससे आपको इस टॉपिक में परेशानी ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा गया है गुणनखंड करें। तो गुणनखंड करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। जब भी 3 टर्म हो तो आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या इसी फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या इसी फॉर्मूले को हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके हम लोग लिखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे भी देखिए 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है। पहले वाले एक्सरसाइज में हमने a प्लस बी का जो होल स्क्वायर था उसको इस तरीके से तोड़ा था। कैसे? जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ना था। तो हम लोगों ने कैसे तोड़ा कि भैया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीके से हमने इसको तोड़ा कि भाई a के जगह पर क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस b के जगह पर क्या है 4y, तो हमने ले लिया 4y का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुने a के जगह पर क्या है भाई, a के जगह पर 3x था, 3x ले लिए, गुना b के जगह पर क्या भाई 4y, तो गुना 4y ले लिया। फिर हमने इसको तोड़ा तो आया 9x स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ा तो ये आया 16y स्क्वायर, और इसको तोड़ा तो ये हमारे पास आया 4 × 12 दूनी 24xy। यानी कि जब हमारे पास सवाल ऐसा था 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो हमने आंसर कैसा निकाला, ऐसा निकाला। समझ गए। अब हमसे उल्टा मांग रहा है कि भाई अब आपके पास ये है तो आपको ऐसा लाना है। बात समझ गए। यानी कि पहला एक्सरसाइज में हमारे पास सवाल ये था, a प्लस बी पे तोड़ना, तो हम ऐसे तोड़ते थे या ऐसे तोड़ते थे। ठीक है। अब हमारे पास ये सवाल है, हम इसको ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है। पहली बात आप ये समझ जाइए। तो हमारा ये जो सेकंड एक्सरसाइज है हमको उल्टा लेके चलना है। ठीक है। दूसरी बात, इस तरह के सवाल में आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, आपको a स्क्वायर पे खेलना है और b स्क्वायर पे खेलना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। सवाल आपसे जो देख रहे हैं वो इस तरीके से होगा। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, जहां पे भी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा ना उसी दोनों पे आपको ध्यान देना है, अदरवाइज और किसी पे नहीं ध्यान देना। बीच वाले पे तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान देना, क्योंकि ये ही a यहां पे बैठ जाएगा और ये वाला भी यहां पे बैठ जाएगा, स्क्वायर को छोड़ देंगे तो। समझ गए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब ये सवाल को ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है, तो आपको एक टर्म स्क्वायर का ये दिखेगा और एक टर्म यहाँ पे दिखेगा स्क्वायर का, है ना। इसको होल स्क्वायर बनाइए। होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जैसे 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर को 9 को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक 3 और एक इधर 3, 3 तिया 9। x स्क्वायर है, एक x यहां ले लीजिए, एक x यहां ले लीजिए, तो 3x और 3x, यानी कि 2 बार 3x गुना करे होंगे तब 9x स्क्वायर आया। तो 9 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, 3 तिया 9, x स्क्वायर को बांटा xx, तो 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको कर लिए। अब आइए भाई इसको करते हैं, बीच वाले पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसको करते हैं 16y स्क्वायर। तो सेम 16 को क्या लिखेंगे 4 और इधर 16 को 4 चौके 16। समझ गए। y स्क्वायर है तो एक y यहां डाल दीजिए, एक y यहां डाल दीजिए, यानी कि 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4y गुने 4y, यानी कि 4y का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं, अच्छा 16y के बगल में प्लस है तो प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यानी कि इसका होल स्क्वायर यहां, इसका होल स्क्वायर यहां बन गया। ठीक है। अब आते हैं भाई फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था आपका
ध्यान से देखिए, हमने उल्टा लेना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या सीखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही था ना। जब हमारे पास ऐसा था तो हम ऐसा बनाते थे, अब हमारे पास ऐसा है तो इसको ऐसा बनाना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे a है, ए स्क्वायर ले लिया, a का स्क्वायर, यहाँ पे b है, b का स्क्वायर, तो यहाँ भी b का होल स्क्वायर बन गया। बीच में क्या है, बीच में अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2ab के पास, ठीक है। तो अब देखिए 2 है तो लिख लीजिए, प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस से रखने दीजिए, 2 गुने, ये तो तीनों चीज गुना में होता है, ये तीनों चीज 2 गुने a गुने b ऐसे होता है। तो 2, इसके बाद क्या, a के जगह पर क्या है, ये पहला टर्म 3x हो गया, गुने b के जगह पर क्या है 4y हो गया। लीजिए हो गया, कहानी खत्म, ये बन गया, सवाल खत्म है आपका। यानी कि ये देखिए a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, बीच वाला हो गया 2ab, बीच वाले को गुना करिएगा तो देखिए 3 दूनी 6 चौक 24, 24xy हो गया। अब इसको लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पर ये पूरा टर्म, 2ab के जगह पे ये पूरा टर्म, अब बी स्क्वायर के जगह पे ये पूरा टर्म। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भैया a के जगह पर क्या पकड़ में आया 3x प्लस b के जगह पर क्या पकड़ में आया, तो भैया 4y का होल स्क्वायर लीजिए, ऐसे बनेगा। अगर बीच में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है तो मत लिखिए, डायरेक्ट इसका ऐसा आंसर दे दीजिए। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पे खेलना है, बीच वाला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ही बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए और भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर, मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ स्क्वायर पे ध्यान देना है। तो 4s स्क्वायर को आप 2 हिस्सों में बांटिए, 4 को तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4, s स्क्वायर को 1s, यानी कि 4s स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर। इसी तरह 25t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 25t स्क्वायर, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 और t स्क्वायर को t गुने t, यानी कि 5t का होल स्क्वायर, 5t का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच में आपको कुछ नहीं करना है, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, 2 गुने a लेना है तो a के जगह पे 2s, ये s है, ठीक है, गुने b के जगह पे जो है 5t, बस हो गया, कहानी खत्म। ये a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको लिखना है फॉर्मूला तो लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया, कहानी खत्म। a के जगह पर क्या है, तो भैया यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो a के जगह पे देखिए 2s ऐसे है, ठीक है, प्लस b के जगह पर देखिए b यहाँ है, b स्क्वायर यहाँ, तो ये 5t बंद, स्क्वायर है स्क्वायर, बस हो गया, कहानी खत्म। इस तरीके से आपका सवाल बन जाएगा। अगर आपको इतना नहीं लिखना है, ये सब नहीं करना है और फॉर्मूला याद रखना है तो सिंपल यहीं पे लिख दीजिए 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, ये 2s उठाए, यहाँ का प्लस उठाए, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस जाता, और यहाँ पे 5t उठा दिए, होल स्क्वायर लगा दिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना आपके दिमाग में बनता जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि प्रश्नावली 4.1 देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नीचे वाला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए 49x स्क्वायर है, तो 49x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर। आप कहिएगा इसको कैसे लिखे भैया, तो देखिए बाबू 49x स्क्वायर है, 2 हिस्सों में बांटे, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुने 7, x स्क्वायर 1x 7x। अब देखिए बीच वाले को तो छूना ही नहीं है आपको, बस साइड वाला 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर को तो आप जानते ही हैं 2y का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस डालिए। अब देखिए बीच में क्या था a स्क्वायर 2ab, तो 2 गुने a के जगह पर ये 7x, b के जगह पे ये 2y, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए यहाँ पे, बस हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब इसको गुना भी करिएगा ना तो ये बीच वाला आ जाएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, तो इस हिसाब से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ से ये उठाइए 7x, इसके से फॉर्मूला से साइन उठाइए प्लस माइनस, और ये हो गया 2y का होल स्क्वायर, बस हो गया, ये हो गया। नहीं, अगर ऐसे आपको नहीं बनाने में दिक्कत होता है तो फॉर्मूला लिखिए, a स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये 2 ये a ये b हो गया, प्लस ये क्या हो गया b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर,
यही बोलते हैं ना। अब ध्यान से देखिए, ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर है 7x प्लस बी के जगह पर क्या है, बी के जगह 2y। हो गया, लीजिए। इस तरीके से हम सवाल को हल करके चलेंगे, ठीक है। यानी कि ध्यान रखिएगा, आपको सिंपल स्क्वायर्ड वाले टर्म पे ध्यान देना है, जिसका हम पावर में दो हिस्सा में बांट सके, पावर बना सके, ठीक है। अब चलिए इस सवाल में, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। घबराना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ये सवाल है 64p² प्लस 32/3 PQ प्लस 4/9 Q²। ठीक है, सिर्फ आपको स्क्वायर वाले पे ध्यान देना है, बीच में क्या है नहीं आपको सोचना ही नहीं है। तो स्क्वायर में ये है 64p²। चलिए भाई इसको बनाते हैं 64p²। 64 को आप क्या बना सकते हैं, 8 8 64, ठीक है। p² p और p हो गया, यानी कि 8p और 8p आ गया, तो ये हो गया 8p का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को होगा कि भैया मुझे नहीं आएगा 64 का करने, तो आप ऐसा कर लेना, 64 है ना, 64 का फैक्टर ले लीजिए, 2 से लगाएंगे 64 का फैक्टर 32 आएगा, फिर 2 से लगेगा 16 आएगा, फिर 2 से लगेगा 8 आएगा, फिर 2 से लगेगा 4 आएगा, फिर 2 से लगेगा 2 आएगा, फिर 2 से लगेगा 1 आएगा, खत्म। यानी कि 64 का फैक्टर ये है ना, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। 2 हिस्सा करिए, ये 8 हो गया और ये भी क्या हो गया, 8 हो गया, 8 8 64। इस तरीके से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब क्या है भाई, 4/9, तो 4/9, ऊपर में 4 है नीचे में 9 Q²। तो भैया इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 ऊपर में तो 2 2 दूनी 4, नीचे में 9 है 3 और नीचे में 3 3 तिया 9, ऐसे करिए, 2 दूनी 4 ऊपर ऊपर और 3 तिया 9 नीचे नीचे, समझ गए। Q है तो 1 Q इसको दे दीजिए, 1 Q इसको दे दीजिए, हो गया 2/3 Q, तो ये हो गया 2/3 Q का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, बीच वाला, तो बीच में वही प्लस 2 भी होता है ना, 2 गुने ए के जगह पर ये आ जाएगा 8p, गुने बी के जगह पे ये आ जाएगा 2/3 Q, इसके आगे में जो साइन है डाल दीजिए, बस हो गया। अब ये ए यहां से उठ गया 8p, इसका साइन उठ जाएगा प्लस, अब बी यहां से उठ जाएगा 2/3 Q का होल स्क्वायर। लीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। अब ये भी सवाल हो गया, बस a² और b² पे ये ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला खुद ब खुद टूट जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल चलते हैं। अब जैसे ये सवाल है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b²। अब इस सवाल को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो भैया 3a² को आप कैसे तोड़िएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे कैसे तोड़े, 3 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, 1 गुने 1 1 होता है, 2 गुने 2 4 होता है, 3 कहाँ से आएगा। तो जब भी जिसका फैक्टर आपको नहीं मिले, 2 गुना में ना मिले, तो इसको रूट में ले लीजिए। जैसे 3 का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसको हम ले लेंगे 3 को, √3 गुने √3, हो गया, बात खत्म। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। यह आपने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं अगर पहला चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपने पहला में तो निर्देशांक अब हो गया, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो मैंने रूट वाला क्वेश्चन आंसर करवाया, रूट का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है, परमेयीकरण कैसे होता है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। या सिंपल ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को अगर हम 2 हिस्सों में नहीं बांट पा रहे, जैसा 6 को नहीं बांट पा रहे 2 हिस्सों में, तो इसका क्या हो गया, √6 गुने √6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे 10 को नहीं बांट पा रहे हैं तो √10 गुने √10, 9 को बांट रहे हैं तो क्या कर लेंगे 3 गुने 3, तो जिसका होगा उसका कर देंगे, जिसका नहीं होगा उस पर रूट लेके हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, √3 गुने √3 हो गया a², तो a एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो गया आपका √3a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a²। अब इसका चलिए b², तो ये क्या है 4/3 b²। तो भैया ऊपर में, तो ऊपर में क्या करेंगे, 4 है तो 2 गुने 2 4, नीचे में फिर से 3 3 2 हिस्सों में नहीं बटेगा, तो 2 हिस्सों में नहीं बटेगा, तो अभी मैंने बताया √3 हो गया b², तो एक भी यहाँ और एक भी यहाँ हो गया। यानी कि जिसका नहीं बटे 2 हिस्सों में उसको रूट के साथ ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 2/√3 b का होल स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, a² और ये मिल गया b², ठीक है, प्लस बीच में प्लस 2
बीच में क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 गुने ए के जगह पे क्या करें ये वाला टर्म √3a गुने बी के जगह पे ये वाला टर्म 2/√3b, आगे में साइन प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, बस हो गया। अब यहां से ये ले लीजिए √3a, इसका साइन ले लेंगे प्लस, और ये वाला टर्म पूरा 2/√3b का होल स्क्वायर, लीजिए हो गया। अब फॉर्मूला डालना है तो लिख दीजिए a² 2ab + b², कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये 9/5 s², मैं s को ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसको बांटेंगे कैसे, तो 9 को तो आप बांट सकते हैं 3 × 9, 5 को नहीं बांट सकते हैं तो 5 को लिख दीजिए √5 गुने √5, यानी कि जिसको 2 हिस्सों में नहीं बांटिए रूट में लगा के कर लीजिए। ठीक है, s² है तो एक s यहाँ एक s यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/√5 s का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच वाले को कुछ नहीं करना है। अब आइए साइड वाले को, 5v² है 5v², चलिए 5 का भी नहीं कर सकते तो ले लीजिए √5 गुने √5, b² तो एक भी यहाँ एक भी यहाँ, तो ये हो गया √5v का होल स्क्वायर, हो गया a² b², बीच में 2ab, तो 2 गुना ए के जगह पर ये पूरा गुना बी के जगह पर ये पूरा √5v, बीच में जो साइन है यहाँ पे वही साइन यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में बनाना चाहे तो शॉर्टकट में सिंपल हम क्या लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर ये है तो ये पूरा ले लीजिए, इससे साइन उठाइए और यहां से b हो गया √5v का होल स्क्वायर, लीजिए। ठीक है, यानी फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा के आप लिख सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, तो मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं फिर से लाइव आके आपको ये बता दूंगा। ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन करके बता दूंगा। तो अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया और मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थोड़ा सा सर्दी है इसलिए आवाज़ आज थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो कोऑपरेट कीजिए और जहां भी समझ में नहीं आए कमेंट में जरूर लिखें, और कोई भी एक्सरसाइज जो आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जरूर मुझे कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।